हेलो बच्चों, आज हम फिर से बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। इससे पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 8 से संबंधित 5 उदाहरण आपके कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की हमें क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया था, जहां हमें ए बी बराबर कितना दिया गया है 25, बी सी बराबर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर थीटा की जगह हमें क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और यहाँ थीटा की जगह हमें कितना दिया गया है, सी दिया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है कि साइन ए और कॉस ए या कॉस ए साइन सी की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। चलो इसी वीडियो में हम आगे आपको और इजी तरीके से बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज से संलग्न भुजा हमारी आधार होती है, उसकी सम्मुख भुजा हमारी कर्ण होती है। ये सम्मुख भुजा है, इसलिए ए सी हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम लिखेंगे सॉल्व करते हैं। जो जो दिया गया है वो सब हमने यहाँ पर चित्र में प्रेजेंट कर दिया है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में बी हमारा समकोण है, तो यहाँ कौन सी प्रमेय का यूज़ करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय की। तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण की जगह हमने चित्र में क्या देखा है, ए सी देखा है, तो हमने क्या लिखा, ए सी का स्क्वायर। ए सी क्या हमारा कर्ण है। और हम लिखेंगे बी सी लंब का स्क्वायर प्लस ए बी आधार का स्क्वायर, ए बी आधार का स्क्वायर। ए सी हमें ज्ञात नहीं है, तो हमें इसे ज्ञात करना पड़ेगा। बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा 7, ए बी हमारा कितना है 24। हमने ए बी और बी सी की जगह उनके मानों को रख दिया। इसका आगे सोल्यूशन करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और 49 कितना हो जाएगा आपका 625। यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा √625 हो जाएगा ये हमारा। हमें ये बात पता होती है बच्चों कि हमारे 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो वो लिख देंगे हम, या वही लिखेंगे ए सी बराबर 625 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। तो हमने लिखा 25 का स्क्वायर, तो ये इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ए सी बराबर कितना मिलेगा 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हमें ए सी बराबर कितना मिल गया 25। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि ए सी बराबर हमें कितना मिल गया है 25 हो गया है। तो 25 हो गया। जो समकोण त्रिभुज हमने आपको बताया था 90, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी सम्मुख भुजा हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कर्ण कहलाता है। उससे संलग्न भुजा हमारी आधार हो जाती है, और जो ये लास्ट में बचा है बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार हमने सब वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एंगल ऑफ ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एंगल ऑफ ए के लिए। तो यही हमारा कर्ण, लंब और आधार स्क्वायर आधार हो जाएंगे। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर का अनुपात में क्या होता है, लाल बटे कक्का से हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। चित्रानुसार हमारा लंब क्या है, लंब हमारा बी सी 7, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है 7 और कर्ण हमारा हमने कितना निकाला है 25 निकाला है। इसी प्रकार हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा आधार कितना है, आधार हमारा 24 है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना हो गया 24 और कर्ण हमने कितना निकाला हुआ है 25 निकाला हुआ है। इसी तरीके से ये दो वैल्यूज़ हमें मिल गई पहले वाले की। इसी तरीके से हम सेकंड वाले के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ हमें निकालना था साइन सी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमसे अभी तक पूछ रहा था साइन ए की वैल्यू, अब हमसे क्या पूछ रहा है, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन सी के लिए हमने पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनने के लिए हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ 90 डिग्री का एंगल यहाँ कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी, जो कि यहाँ पर कर्ण है। किंतु यहाँ पर जो 90 डिग्री से संलग्न भुजा है जो ये वाली हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये अब हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, लंब में कन्वर्ट हो जाएगा। तब हम इसी चित्र अनुसार इनको लिख देंगे। साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना हो जाएगा
24, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 25। इसी प्रकार cos C बराबर हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण के। तो यहाँ पर हमारा आधार बट्टे कर्ण के हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कन्वर्ट होके कुछ इस प्रकार से 7 हो गया है। तो हम इसको लिख देंगे आधार 7 बाय कर्ण कितना हो गया हमारा 25। तो ये दूसरी दो वैल्यू निकल गई हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू भी। हेलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा 8.1 का दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया कि चित्र में tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसका क्यू एक समकोण है, जिसका लंब हमें 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्यू आर अर्थात आधार ज्ञात करके tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जहां हमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसका कर्ण और हमें लंब दिया गया है, और हमें केवल आधार ज्ञात करके tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है। तो हमें दिया है हमें पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हमें क्यू आर हमें ज्ञात करना है। क्यू आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर से पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हमें जो वैल्यू हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हमारा कर्ण क्या है, पी आर है, तथा लंब हमारा क्या है, पी क्यू है, और आधार हमारा क्या है, क्यू आर है। तब हम यहाँ पर साफ तौर पर लिख देंगे कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, लंब हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, और हमारा आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको हम जो वैल्यू हमें ऊपर यहाँ पर ये दी गई हैं उनको लिख के हम आगे सॉल्व करेंगे। तो पी आर हमें कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। पी क्यू हमें कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए। क्यू आर हमें नहीं दिया गया है, क्यू आर का स्क्वायर हमें नहीं दिया गया। तो हमें क्या क्यू आर अर्थात आधार ज्ञात करना है। तो ये 12 का स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये बराबर के दूसरी तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। तो बराबर में हमारा क्या चल रहा है, क्यू आर का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो हमें क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, कुछ इस प्रकार से मिल गया है। 169 माइनस 144 कितना होता है, ये होता है हमारा 25। तो ये हमारा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा किसके, 25 की। स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्यू आर किसके कर्ण में हो जाएगा, √25 हो जाएगा। हमें यहाँ पर हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे क्यू आर बराबर हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर रूट में। तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसल आउट हो जाएगा। तब हमें क्यू आर क्या हमारा, क्यू आर ये आधार है, तो क्यू आर आधार बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्यू आर हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस प्रकार चित्र में हमने लिखा पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर दिया गया था, तथा पी आर हमें 13 सेंटीमीटर दिया गया था, तथा क्यू आर हमने अभी ज्ञात किया जो कि आधार है, वो हमें कितना दिया है, 5 निकाला हमने। जब भी हमने 5 निकाला हुआ है, अब हमें क्या बताना है, tan p माइनस कॉट आर की हमें वैल्यूज़ बतानी है। तो अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ इसमें कि जो हमसे tan p पूछा है, क्या पूछा है, tan p पूछा है। तो हम चित्र में कुछ इस प्रकार, चित्र हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया, और हमें एंगल कौन सा पूछा है, tan p का एंगल पूछा। तो हमारे ड्राइंग कुछ
इस प्रकार से हो जाएगी। क्योंकि हमें एंगल क्या पूछा है, पी एंगल पूछा है, तो हम tan p के लिए निकालेंगे तो एंगल हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और हमने सभी अनुपातों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी हुई है, लाल बटे कक्का पढ़ी हुई। ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाता है हमारा tan। तो tan क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। tan p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं कि लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लंब बराबर कितना हो जाएगा, 5, और आधार बराबर, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा tan p बराबर क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसकी बात करेंगे, cot r की बात करेंगे। अब हमें पता है tan अनुपात के लिए tan p का उल्टा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। इसी प्रकार tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot r। तो cot r हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, इसका उल्टा। अब हमसे क्या पूछा है, cot r पूछा गया है, सॉरी cot r पूछा गया है, cot r। अब हमसे आकृति में किसका एंगल पूछा गया है, cot r का पूछा गया। तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। तो आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो आप वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 थीटा में संकलन, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा सम्मुख भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। इस प्रकार से cot r के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और आधार हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और लंब क्या हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वहीं हम लिखेंगे 5/12। ये हमारी दो वैल्यूज़ हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। तो हम लिखेंगे tan p माइनस cot r। तो ये हो जाएगा tan p हमारा कितना हो जाएगा, tan p हो जाएगा हमारा 5/12, और cot r हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 5/12। ये दोनों सेम संख्या आपस में घट के हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार हमने देखा कि tan p माइनस cot r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। बच्चों आपको अगला क्वेश्चन अर्थात तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का हमें मान का परिकलित करना है। हमें इसके मान को ज्ञात करना है। अगर sin a बराबर 3/4 है तो हमें cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। हमें क्या दिया है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व, हमें क्या दिया गया है, हमने दिया है। हमें क्या दिया गया, हमें sin a बराबर कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है। और हमें पता है कि sin a का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है sin a का अनुपात, लंब बटे कर्ण है। अर्थात लंब बराबर हमें 3 और कर्ण बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हमने इसी प्रकार हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC, जिसमें हमें लंब कितना दिया गया है, लंब हमें दिया गया है 3, और कर्ण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें AB ज्ञात करना है, जो कि आधार है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की। ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से क्या, त्रिभुज ABC में हम यूज़ करेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि वह एक समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, केवल हमें आधार ज्ञात करना है। हमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों हमारी, ये होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होती है हमारी क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब हमें क्या क्या दिया गया है, लंब और कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है और कर्ण दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, केवल हमें आधार ज्ञात करना है। देखिए हम इसको चित्र अनुसार बदल लेंगे। हमें क्या दिया है, कर्ण क्या हमारा AC है, तो हमने लिखा
AC का स्क्वायर, आधार हमारा क्या है AB, AB हमारा आधार, लंब क्या है हमारा BC हमारा क्या है लंब है। तो हमें जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं चित्रानुसार, हमें जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो सब हम लिख देंगे। AC हमें कितना दिया गया है, AC हमें दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। AB हमें ज्ञात करना है, हमें AB क्या करना है ज्ञात करना है, तो AB हमें ज्ञात करना है। AB क्या है यहाँ पर, AB हमारा आधार है, तो हमें आधार ज्ञात करना है। और BC हमारा क्या है, BC हमारा लंब है, BC हमारा लंब कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या ज्ञात करना है, आधार जो कि AB है, तो हमें AB ज्ञात करना है, तो हमने लिखा AB स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस में था, तो रूट ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 16 में से 9 गए बच्चों, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों, बहुत ईजी सवाल है आपसे, कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो आपका सिंपल 7 बचेगा। ये स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो ए भी बराबर कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा। और चित्र अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ए भी क्या था हमारा आधार था, तो आधार हमें कितना मिल गया √7 मिल गया, हमें कितना मिल गया √7 मिल गया है। तो हमें क्या क्या मिल गया है, हमें मिल गया है लंब मिल गया है, हमें क्या मिल गया है लंब, लंब जो कि क्या था BC, BC क्या था हमारा लंब था, तो हमें BC कितना मिल गया था, BC कितना मिल गया था 3 मिल गया था। और हमें कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पर AC हमारा कर्ण है, AC हमारा कर्ण है जो कि कितना था 4 था। और हमने AB अर्थात आधार ज्ञात किया, वो हमें कितना मिला √7 मिला। तो अब यहाँ पर कुछ हमें वैल्यूज़ ज्ञात करनी थी, क्या वैल्यूज़ ज्ञात करनी थी हमें cos A और हमें tan A की वैल्यूज़ निकालनी थी, cos A और tan A की वैल्यूज़ निकालनी थी। अब हमने अनुपात के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया हुआ जिसका यूज़ हम करके बहुत आसानी से बता सकते हैं। अनुपात के लिए हमने क्या बताया हुआ है लाल बटे कक्का, तो ये हो जाता है साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण और tan के लिए क्या हो जाता है लंब बटे आधार। तो हमें वैल्यूज़ किसकी बतानी है, पहली वैल्यू बतानी है हमें cos A के लिए, cos A के लिए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार क्या है हमारा, आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा ए भी हमारा आधार है, ए भी हमारा क्या है आधार है। यहाँ हम चित्र में देख सकते हैं कि ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा है आधार, तो आधार हमारा हो जाएगा √7 और कर्ण क्या है हमारा AC हमारा कर्ण है जो कि कितना है 4 है। ये हमारी पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालना था tan A निकालना था, हमें क्या निकालना था tan A निकालना है। तो tan A के लिए ये तीसरा अनुपात हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा 3 और आधार हमारा कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, √7 हो गई। ये हो गई हमारी दूसरी वैल्यू। तब हम यहाँ लिखेंगे अभिष्ट मान, अभिष्ट मान क्या हो जाएंगे हमारे अभिष्ट मान हो जाएंगे cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।